इसमें जो लाइट है ना, मैंने उसको ऑफ कर दिया। ओके ओके। अब ये जल के बंद हो गया, ये केवल ऑन लाइट दिखा रहा है। अब मैं इसके अंदर गया, अच्छा, ये पांचों का पांचों जल रहा है। सच में? सच में, इसको घोष मीटर भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं अब जब बात कर रहा हूँ कि आप अगर फीमेल है तो इसमें 3 बत्ती जलाइए, अगर मेल है 5 बत्ती जलाइए, तो उसका रिप्लाई भी आ रहा ब्रदर। तो एक बार ऊपर में exactly, मैं बताना ये चाहता हमारे- हूँ, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मैं पादरी हूँ चर्च का। अच्छा जी जी सर। क्या हमारे चारों के अलावा यहाँ पर कोई है? अगर है, आप यहाँ पर अपना प्रेजेंस को दर्शा सकते। बंद हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर औरत खूबसूरत होना पसंद करती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि वही खूबसूरती हजारों लोगों की जान ले सकती है? नहीं ना? तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। भारत में कई ऐसे प्राचीन किले हैं जिनके नीचे अनगिनत राज दफन है। कई किलों में रात को जाना और वहां रुकना सख्त मना है। राजस्थान में भी एक ऐसा किला है जहां रात को जाना और रुकना मना है। जी हाँ, आपने सही समझा, उस किला का नाम है भानगढ़। लोगों का कहना है कि भानगढ़ के किले में रात को प्रेतात्मा भटकती है। वैसे तो इस किले को लेकर के अनगिनत कहानियां हैं, जिसके कारण से पुरातत्व विभाग ने इस किले में रात को प्रवेश निषेध कर दिया है। तो आज एक ऐसे ही किस्से को हम सुनने वाले हैं। भानगढ़ के किले से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावत, जो केवल 16 वर्ष की आयु की थी और वह बहुत ही सुंदर थी, राजकुमारी के सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसलिए देश के हर कोने का राजकुमार उनसे शादी करना चाहता था। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गया। वह राजकुमारी को देखकर इतना मोहित हो गया कि अपने काले जादू के दम पर राजकुमारी को पाने का सोच बैठा। इसी उद्देश्य से बाजार में वह घूम रहा था। तभी राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ किले से बाहर निकली और बाजार गई। उसी वक्त तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक दुकान से इत्र की शीशी खरीदा और उसमें कुछ काला जादू करके वापस से दुकानदार को यह बोलकर दे दिया कि इसे वो राजकुमारी को बेच दे। इसके बाद तांत्रिक इत्र की दुकान से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। जब राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को खोला जिससे राजकुमारी को कैद करने का मंत्र फूंका गया था, राजकुमारी तुरंत समझ गई और इस तंत्र मंत्र का प्रयोग से बचने के लिए उसने पास ही पड़े पत्थर पर इत्र को फेंक दिया। पत्थर पर जय मारने के कारण से इत्र पूरा फैल गया और तत्काल तांत्रिक वहीं मर गया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे, वे फिर से पैदा ही नहीं हो पाएंगे और यह किला भूतिया किला में तब्दील हो जाएगा। उस तांत्रिक की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी का भी मृत्यु हो गया। और कहा जाता है कि तब से भानगढ़ का यह किला ऐसे ही बेजान पड़ा हुआ है। लोग यहाँ आज भी रात के वक्त आने को कतराते हैं। वैसे तो भानगढ़ को लेकर के और भी कई किस्से कहानियां हैं, जिसे अगर हम सुनाना चालू कर दें तो यह एपिसोड काफ़ी लंबा हो सकता है। इसलिए हम आपको भानगढ़ को सीधा दिखाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं एक बार 360 देता हूं। ये आप देख सकते हैं, इस ओर है एक किला और उधर बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहाड़ों के बीच में हूँ। इस ओर है चोटी और इस ओर भी है एक बहुत बड़ा चोटी। तो गाइज़ आज के इस एपिसोड में मैं पहुँच चुका हूँ हमारे देश भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे हॉन्टेड प्लेस में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा और आपने थंबनेल में तो फिलहाल देख ही रखा है। मैं हूँ भानगढ़ किले में और भानगढ़ किले को आज कंप्लीट एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ क्या सच में भानगढ़ किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, भूत प्रेत हैं या है नहीं है। दरअसल में साथियों, मेरे साथ अचानक जब मैं यहाँ आया तो ऐसा कुछ इंटेंशन मूड में, हकीकत में यहाँ तो आने का मेरा प्लान ही नहीं था, लेकिन जब मैं आया और कुछ लोगों से मेरा मुलाकात हुआ तो वो जो सर हैं वो पास्टर हैं, फादरी हैं वो चर्च में, और उनके पास एक K2 मीटर है। K2 मीटर के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं था, उन्होंने बताया। उन्होंने USA से उस K2 मीटर को मंगवाया है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे वो चेक करने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो हम उनके साथ रहेंगे और सारी चीज़ों को चेक करेंगे। दरअसल में वो जो K2 मीटर है वो वर्क करता है या तो पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटी वगैरह होगा उसको वो बताएगा लाइट्स वगैरह में, या तो फिर कोई भी किरण, वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर करंट फ्लो करेगा तो वो बताता है। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को और आपको कंप्लीट एक्सप्लोर करके बताता हूँ मैं भानगढ़ किला अपने अंदाज में और सच्चाई बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पकड़ता है, जबकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक का जो वायर होगा तो ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ये देखिए, इसमें जो लाइट है ना, मैंने उसको ऑफ कर दिया। ओके, अब ये जल के बंद हो गया, ये केवल ऑन लाइट दिखा रहा है। अब मैं इसके अंदर गया, अच्छा, ये पांचों का पांचों जल रहा है। सच में? सच में। अभी मैंने हमने वीडियो भी बनाया और मोबाइल इसका जितने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है ये इसी के द्वारा इसको घोष मीटर भी बोलते हैं। अरे क्या बात। क्या नाम है आपका? माय नेम इज विद्युत दास एंड संजय सिंह। दो ऐसे शख्स से मिला हूँ जो लेकर आए हैं K2 मीटर। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मैं बस घूमे पड़ा था इस भानगढ़ किले को और इन्होंने बताया कि इससे जितने भी पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर हाई टेंशन वायर वगैरह में ये पांचों जलते हैं। तो अंदर जल रहे हैं 5 या 3। और बट सबसे बड़ी बात है कि मैं अब जब बात कर रहा हूँ कि आप अगर फीमेल है तो इसमें 3 बत्ती जलाइए, अगर मेल है 5 बत्ती जलाइए, तो उसका रिप्लाई भी आ रहा है ब्रदर। तो एक बार ऊपर में अरे वाह। तो गाइस ये हो गया कुछ अनोखा चीज। फोन दिखा। अभी तक मैं सोच रहा था कि ये जो है ना भानगढ़ बस ऐसे ही जाने वाला है। मैं आपको लाइट चालू करके अंदर लेके चलता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मैं पादरी हूँ चर्च का। अच्छा जी सर। और मैं जबकि ये सब चीजों पर यकीन करता हूँ जी सर, बट जो इस मीटर पर मैं विश्वास नहीं करता था। अच्छा। बस इस पैरानॉर्मल बहुत सारे मेरे दिल्ली में है, गौरव तिवारी जी जो एक्सपायर हो गया, इसी काम करते थे जी सर। तो उनसे इंस्पायर होकर मैं यूएसए से मंगाया था ये मशीन। अच्छा, स्पेशली इसको यूएस से मंगाया जी। और ये पहली बार मैंने यहाँ पर इसको मतलब यूज करके मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो ये चलो ये लाइट मैं चालू रखूँ। आप लोग लाइट ऑन करो। हाँ जी, ये देखिए फिर से ये कुछ यहाँ आते आते ये लाइट जो है ना जलने लग जाएगा। अच्छा, ये देखिए हाँ फ्लक्चुएट लाइट आप देख रहे हो, फ्लक्चुएट हुआ था ना। हाँ ठीक है। जैसे हमारे 2 भाई भी साथ में आए अभी। अब इससे पहले जब आए थे हाँ जितना हो रहा था अभी उतना नहीं है ब्रदर। अच्छा, हम लोग ज्यादा लोग हो गए इस कारण से। इसके वजह से मुझे ऐसा था वो आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ इसमें कुछ देर पहले हम लोग। अच्छा, वीडियो बनाया ना आपने? यहाँ पर उनके साथ मैंने कम्युनिकेट किया था इसी जगह पर। तो ये जो देख रहे हैं आप, देखिए अभी चला था, फ्लक्चुएट हो रहा है वो। हाँ जी। तो गाइस ये जो सामने आप देख रहे हैं ये K2 मीटर और ये फ्लक्चुएट हुआ था। और इससे पहले जब सर लोग आए थे तब ये पूरा जल रहा था। आई थिंक हम लोग अभी 4-5 लोग हैं। आपका पास वीडियो है ना? हाँ जी। वीडियो सर देंगे, मैं उनको ना ऐड करूँगी। ये हुआ ये हो रहा है देखिए। और मैं आपको दिखाऊंगा ये बाहर जाके किसी होटल में जहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसके इंटरनेट के जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ जिस कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जी वहाँ पर ही आता है। अच्छा, अगर जहाँ पे ना हो वहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और पूरा वो सच कुछ भी नहीं एक्टिवेट नहीं करेगा ये। तो जहाँ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक वो भी एक्टिवेट नहीं करेगा, वहाँ पर ये जलता है। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेट करते हैं। ओके कम्युनिकेट करते हैं।
क्या हमारे चारों के अलावा यहाँ पर कोई है? अगर है आप यहाँ पर अपना प्रेजेंस को दर्शा सकते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने प्रेजेंस दिखाया कि आप यहाँ पर है। क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाए, या आप चाहते हैं हम आपसे बात करें? ये तो बंद कर दिया। कोई नहीं, आप अगर यहाँ पर इसके मीटर के आसपास भी आएंगे कि या हमारे संपर्क में आएंगे तो ये लाइट जल जाएगा। नहीं चाहते नहीं। एक मिनट, मैं इसको टच करूं? हाँ एक मिनट। अगर आप यहाँ ये नहीं प्रेजेंट नहीं है, प्लीज आप जहाँ पे हमें 4 से 5 लाइट दिखा रहे थे, आप वहाँ पे आप प्लीज अपना एक्टिविटी ये प्रेजेंट करें। यहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ आपने एक्टिविटी दिखाया था हमें इससे पहले जो आए थे। गाइस रियली बता रहा हूँ, बूस्ट कम हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे जो सर लोग हैं कुछ यूनिक वर्क कर रहे हैं, मतलब ना डिफरेंट। आज तक के लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा। हेलो विद्युदा जी, नॉट प्रेजेंट। चलिए नो वरी। ऊपर ना क्यों किसी ने कहा कोई जी का मंदिर है, ये वाला जो जगह है, और वहाँ पर उसका ये जो जगह है ना, ये चारों से चारों जल रहा ये था। जगह है। इन्होंने मेरे को जबरदस्ती बोला नहीं संजय जल्दी आप नीचे भाई साहब, ऐसे मजाक नहीं करते। भाई तो साहब, मैं वेट कर रहा था, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। 500 लाइट जल गया था। लेकिन भाई साहब बहुत डरावना है। अभी आप लोग देख ना, जैसे आप देखो हाँ फ्लक्चुएट हो रहा है। आप जैसे बाहर गए वैसे 3 बत्ती जल गया। तो गाइस यहाँ पे क्या आप ये जो सुरंग है हमारे सामने, आपका प्रेजेंस यहाँ पर है? अगर है दोबारा इसमें ये सभी लाइटों को जला के दिखाइए, 5 के 5 को। क्या आप इधर है? हम आपको तंग करने नहीं आए, बस ये जानिए कि हम लोग घर से आए हैं कर रहा हूँ फिर भी नहीं जल रहा है। और अगर मोबाइल को ऐसे जलता तो ऐसा नहीं होता। यू नो दैट? सही बात है। ये लो, यहाँ भी कर दिया फिर भी नहीं जल रहा है। देखो ये मेरे से भी नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है ना, जबकि मेरा क्या जैसे आप जाते ही 3 बत्ती जलने स्टार्ट हो गया था। नहीं, इन्होंने वीडियो बनाया था। इसको मैंने ओके, हम दूसरा जगह पे जाते हैं। इस भानगढ़ में एक जगह ऐसा है जिसके बारे में मैंने सुना है कि झील के किला, नाम लिया तो यहाँ पर क्या वाकई में ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर आपके प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है? हम वहाँ पर जाएंगे। चलो इस वाले गली में अच्छा ये जो कॉरिडोर है, हाँ ये बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा हॉन्टेड है, ये वाला। और यहाँ पर कुछ पूजा पाठ करते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ लाल कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा यहाँ पे छोड़ जाते हैं। अच्छा, ये देखिए आज भी है। हाँ सफेद कपड़ा दिख रहा है। ये अंधविश्वास है। चले लेट्स ये गो। क्या है आज हम देखेंगे। ओके राइट। तो गाइस जो हमारे साथ सर हैं, फादर हैं, पास्टर हैं, तो वो कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। मतलब ना भानगढ़ के प्रति हमारा नज़रिया आज बदलने वाला है। अभी यहाँ से नहीं, अभी धीरे से है। अभी तक हम लोगों ने इसको बहुत लाइटली ले रहा था। ये सफ़ेद, पर यहाँ पे आई थिंक कुछ तो पूजा पाठ किया गया है। एक माला है। मैं लाइट चालू करता हूँ। आप लाइट प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आपको वीडियो ध्यान से। यहाँ पे ना एक गड्ढा है। गड्ढा देखो। ओके। हाँ ये गड्ढा है। ज्यादा बड़ा। ओह माय गॉड शिट। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बिना I think बिना सीढ़ी लाइट के कोई आता तो गिर जाती। कोई मतलब इसका ऐसे नहीं है कितना फीट ये लगा है। ये सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी है ये। ये चले गया नीचे। नहीं, एक मिनट। जितना मैंने सुना इसके बारे में पढ़ा, लोग कहते हैं कि भानगढ़ के किले में खजाना दबा रहता था और ये बेसमेंट में है। चले गए नीचे। शायद ये रास्ता है। चले। नहीं, ऐसा नहीं। अरे कुछ नहीं, आ जाओ ना। नहीं, सांप भी हो सकता है भाई। ये सर इसका लाइट है ना, फिर निकल गया है। और इधर है बेड का भंडार, पूरा चमगादड़, जो मैं आपको इसमें गोप्रो में नहीं दिखा सकता। अच्छा, इधर कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है कैसे? हाँ, यहाँ पर मैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हम ना भूत बोलते हैं ना आत्मा बोलते हैं, हम साइंस को ऊपर रखते हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चारों के अलावा क्या कोई यहाँ पर है? देखिए ये मेरे हाथ में एक मशीन है। अगर आप हैं तो अगर आप हमारे आमने सामने आएंगे तो इसका लाइट जलेगा।
अगर इस जगह पे अगर आप होंगे, क्या आप हैं? मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, क्या आप इधर हैं? क्या तो देखिए सर, पूरा 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 जला हुआ वो है। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए, आपसे बात करें? आप अगर चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए, हम वो चाहते हैं यहाँ से चले जाए। आप मेल है कि फीमेल है? अगर जो मैं मन में सोचा, अभी बोला नहीं, वो दिखा रहा है। रेड कलर बोले। नहीं, जो मैंने, आप फीमेल है? अगर फीमेल है तो ये चारों लाइट को ऑन कीजिए, अभी हम चले जाएंगे। इस तरह से लगभग 4 घंटों तक हमने सभी कमरों में घोस्ट मीटर की सहायता से खोजबीन किया। सच बताऊं तो यह शांत सा स्थान घोस्ट मीटर के अनुसार से बिल्कुल भी शांत नहीं है, और जितने भी दावे इस स्थान के भूतिया होने को है वो हमें सही दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं और ना ही हमने किसी प्रकार का भूत प्रेत इस स्थान पर देखा, पर जो भी महसूस किया वो 100% नकारात्मक ऊर्जा ही था। फिलहाल आज के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं और आप पर छोड़ते हैं कि क्या सच में यहाँ कुछ है या नहीं।